श्रावण मास की पूर्णिमा और रक्षाबंधन पर्व पर एक बेटी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कराया गया यज्ञ अनुष्ठान। देखें पूरी वीडियो। आज ऑडिटोरियम बदायूं में जहां नित्य योग होता है, श्रावणी पर्व के शुभ अवसर पर योग के साथ साथ पूर्णिमा एवं रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर यज्ञ आयोजन किया गया। बेटी तान्या जो नित्य प्रतियोग में रहती हैं तथा बच्चों को योग करवाती हैं, उनके होने पर जन्मदिन मनाया गया। सभी वरिष्ठ जनों ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया, जिससे वो भविष्य में ऊंचाइयों को प्राप्त करने का आशीर्वाद भी दिया। देखें पूरा अनुष्ठान, बने रहें वीडियो के साथ। हर पूर्णमासी को यज्ञ करते हैं, लेकिन आज का यज्ञ विशेष इसलिए हो गया है कि हमें यहाँ आने पर ये मालूम हुआ कि बेटी का जन्मदिन है, तो मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस हुआ और ये महसूस किया कि मुझे आज एक बेटी का जन्मदिन मनाने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि मैं बेटियों का ही पिता हूँ, इसलिए मुझे बेटियाँ और अच्छी लगती हैं। मुझे आज ये अवसर प्राप्त हुआ, ये अपने आप में मेरा सौभाग्य है कि इसका जन्मदिन भी आज यज्ञ के समय पर मनाने का अवसर मिला है। आशा करता हूँ कि ये दिनों दिन वृद्धि प्राप्त करें और अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का, अपने राष्ट्र का उत्थान करती हुई चली जाए और पूरे सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करें। के पर पर बैठे हमारे पुरोहित परम आदरणीय डॉक्टर रामपाल साथी साहब, सुरेंद्र जी जिनको भलीभांति जानते हैं, हमारे परमादरणीय वकील साहब, सागर साहब, हमारे सुरेंद्र भाई साहब, अखिलेश जी, सुरेश भाई साहब, हमारे सभी बड़े ये आत्मीय जन सभी जो हैं। विशेष बात ये है कि यज्ञ में अब तक जो हमने देखा क्या, पति पत्नी पुरोहित की भूमिका और यजमान की भूमिका में रहते हैं, लेकिन एक ये आज का शुभ अवसर है, आज माँ बेटी आज यजमान की भूमिका में है, ये एक विशेष बात है और बड़ी बात है। चूँकि श्रावणी पर्व है, रक्षाबंधन का पर्व है, भारतीय संस्कृति इतनी महान है, इतनी प्रेरणादायक है कि यहाँ पर हर संबंध को श्रेष्ठता दी गई है, हर संबंध को श्रेष्ठ माना गया है, हर संबंध को सम्मान दिया गया है। चाहे मातृ पितृ दिवस हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे भैया दूज हो, चाहे गुरु पूर्णिमा हो, किसी प्रकार का ऐसे हमारे जो संबंध हैं, हर संबंध को महत्ता दी गई। तो इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति इतनी महान है कि हम लोग जो है ईश्वर का आशीर्वाद है कि हमने भारत भूमि में जन्म लिया। और क्योंकि ये जो श्रावण मास है, लोग अपने कामों से व्रत रहते थे, काम नहीं करते, तो श्रावण मास में जो है ये श्रवण का, जैसे हमारे साथी साहब ने कहा, श्रवण का काम, वेदों को सुनना सुनाना, यही कार्य चलता था। रामायण काल में हम लोगों ने देखा कि जब रावण पर चढ़ाई करनी थी तो श्रावण मास का जो है बीत जाने का इंतजार किया। तो श्रावण मास जैसे हम लोग यहाँ पर एक दूसरे को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, वास्तव में जो है बरसात हो रही है, हम कहीं जा नहीं सकते अपने काम में, तो इस तरीके से सुनने सुनाने का एक बहुत बड़ा महत्व है। स्वाध्याय, सत्संगति और स्वाध्याय ही हमारे जीवन को उन्नति प्रदान करते हैं। और जैसे अभी ये तान्या बेटी सौभाग्यशाली है कि हम सब लोगों का ही पता नहीं
किन किन का सबका आशीर्वाद शुभकामनाएं हैं। और बच्चों से हम लोग सब यही प्रेरणा लेते हैं और प्रेरणा देते हैं। जो हम लोग तो यहाँ बच्चों का सम्मान करते हैं, बच्चों को अग्रणी रखते हैं कि बच्चे ही हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं, यही हमारे वो करेंगे। और बच्चे हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, लेकिन हमारे बच्चे सुधरेंगे तो राष्ट्र सुधरेगा। ये सब बच्चों के भविष्य के लिए है। बच्चों के अंदर जो भावना आ जागे, क्योंकि ऐसे क्षण होते हैं जो अमिट होते हैं, ये कभी भुलाए नहीं जा सकते कि हम योग में आए थे, योग में आते थे और योग में ऐसे ऐसे होता था। ये सब चीज़ें नहीं मतलब भूलते हैं। तो ऐसे आप सुनिए यादों के साथ आज के विराम देते हैं। सभी को इस पावन श्रावण मास की, रक्षाबंधन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति। हमारी बेटी हो गए बुद्धिमान, कनिष्ठा हो गए बुद्धिमान, हमारी तान्या हो गए बुद्धिमान, हमारी हे ईश्वर जिन्हें हमारी, हे ईश्वर जिन्हें हमारी बेटी हो गए बुद्धिमान, हे ईश्वर जिन्हें हमारी पुरुषार्थ करे जीवन में, हर सोच भावना मन में, पुरुषार्थ करे जीवन में, हर सोच भावना मन में, धन का करे नहीं अभिमान, हे ईश्वर जिन्हें हमारी, धन का करे नहीं अभिमान, हे ईश्वर जिन्हें हमारी, तान्या हो गए बुद्धिमान, हे ईश्वर जिन्हें हमारी बेटी हो गए बुद्धिमान, हे ईश्वर जिन्हें हमारी। ये परम धर्म का जाने, वेदों का पथ पहचाने, ये परम धर्म का जाने, वेदों का पथ पहचाने, पावे दुनिया में सम्मान, हे ईश्वर जिन्हें हमारी, पावे दुनिया में सम्मान, हे ईश्वर जिन्हें हमारी बेटी हो गए बुद्धिमान, हे ईश्वर जिन्हें हमारी बेटी हो गए बुद्धिमान, हे ईश्वर जिन्हें हमारी। ये जीवन 100 वर्षों तक हो दीन दुखी का रक्षक, ये जीवन 100 वर्षों तक हो दीन दुखी की रक्षक, कर आरोग्य सबल बनवान, हे ईश्वर जिन्हें हमारी, बन आरोग्य सबल बलवान, हे ईश्वर जिन्हें हमारी, हे ईश्वर जिन्हें हमारी, हे ईश्वर जिन्हें हमारी, तान्या हो गए बुद्धिमान, हे ईश्वर जिन्हें हमारी, हो गए बुद्धिमान, हे ईश्वर जिन्हें हमारी। तो ये तनिष्का बेटी को हम लोगों ने सभी ईश्वर से प्रार्थना की, बुद्धिमान हो गए, पूरे जीवन में सम्मान प्राप्त करे और धन का अभिमान नहीं करे। इनका सिलेक्शन भी हो गया अमेरिकन कंपनी में, है ना, बैंक में हो गया है इनका। और ये जो है बेटियों का एक सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप है, सर्वश्रेष्ठ जो विद्यालय है वनस्थली राजस्थान का, जहाँ पर बेटियों के सब तरीके की शिक्षा दी जाती है, वहाँ से शिक्षित है। और ये आपका जो बनारस का
हिंदू विश्वविद्यालय है, वहाँ से भी ये शिक्षित है। तो ये अच्छी जगहों से शिक्षित है तो अच्छे संस्कार आते हैं। और हम लोगों के मध्य ये बेटी है, इनका जन्मदिन आज मनाया जा रहा है, ये कभी नहीं भूलेंगी। बहुत अच्छा लगा। आज के इस वेदी को विराजमान सभागार में उपस्थित परम सम्मान्य मेरे समक्ष उपस्थित सभी मातृशक्ति सभी मेरे बंधुजनों आज हम लोगों की परम सौभाग्य का दिन है। आज पावन दिवस पर बात रखूँगा, ज़्यादा हो गया। अब वो पर्व दो तरह के दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं। एक कहते हैं पर्व, दूसरा प्रयोग किया जाता है उत्सव। कुछ श्रावणी पर्व भी है, श्रावणी उत्सव भी है। अब दोनों के अर्थ क्या क्या हैं? सबका अर्थ होता है उत्सर्ग है। सब कहते हैं तो उत्कृष्ट, सर्वोपरि, सर्वोच्च, सर्वपूज्य, सब सम्मानित जो ये होता है। तो बिना हमारा कोई उत्सव बिना यदि के संपन्न नहीं होता। वर्ष का प्रारंभ दिन जब मनाते हैं तो और लोग शराब पीते हैं, रात में नगाड़े बजाते हैं, जगह करते हैं। तो कोई करते कृष्ण के आकार से ये चली आ रही है। तो उत्सव का अर्थ है पद का क्या अर्थ है? पद जो है वो पूरी धातु से बना, ये पूरी सर्वान आसमान कामान, सर्वान कामान, जिससे हमारी समस्त कामनाओं की पूर्ति हो उसे करते हैं। और कामनाएं हमारी क्या क्या है? कि लौकिक संसार में रहे, संसार में जितने भी पदार्थ बनाए, जितना भी हमारा सम्मेलन होता है उनसे हम आनंद प्राप्त करें, अपनी प्रगति करें लौकिक और पारलौकिक, माने हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है जिससे हमारा सब कुछ होता है, जिससे हमें प्राप्त होती है। क्योंकि अगर आत्मा को भी भूल जाएंगे तो कैसे बात बनेगी? उनको ऋषि परंपरा के हैं, वेदा न्यायी है, आध्यात्मिक जीवन को भी आत्मा भोजन और आत्मा की इनकार करते हैं, कोई जीवन भी मांगते हैं। तो कहते हैं कि अब वो समय विषय हो जाएगा उसको नहीं चाहिए। तो हम तीन चीज़ें हैं, ईश्वर है, तीन चीज़ें तो समस्त कामनाओं की पूर्ति जायताम् आराष्टे राजज्ञासूरज्योतिव्याधि महारथो जायताम् इधर को मुंह करके बैठो। ओम
बेटी ये खड़े होकर जल का घिंचा दो। अब अपने दोनों लोग अपने अपने भूमि ये किताब उठा दीजिए आप क्या फोटो